आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ई पासपोर्ट क्या होता है। तो ई पासपोर्ट, जिसे बायोमेट्रिक के पासपोर्ट पासपोर्ट भी कहा जाता है, एक उन्नत पासपोर्ट है जिसमें पारंपरिक कागजी पासपोर्ट के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और एक एंटीना शामिल होता है। यह चिप पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, फोटो, फिंगरप्रिंट और कभी-कभी आंखों की स्कैन डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम यानी पीएसपी 2.0 के तहत 1 अप्रैल 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी। यह पासपोर्ट न केवल यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाता है, बल्कि जालसाजी और पहचान चोरी को रोकने में भी मदद करता है। भारत में ई पासपोर्ट की विशेषताएं, इसमें आरपीआईडी चिप, पासपोर्ट में एक माइक्रो चिप होती है जो व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर करती है। यह डेटा इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर स्कैन किया जाता है, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होती है। इसके बाद है पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पीकेआई। यह तकनीक डेटा की प्रामाणिकता को और अखंडता को सुनिश्चित करती है, जिससे चिप में संग्रहित जानकारी को हैक करना या बदलना लगभग असंभव है। ई पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ के मानकों का पालन करता है, जिससे यह 120 से अधिक देशों में स्वीकार्य है। चिप में डेटा को डिजिटल हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, जिससे जालसाजी को खतरा कम होता है। ई पासपोर्ट के सामने के कवर के नीचे एक छोटे सोने का रंग का प्रतीक होता है, जो इसे सामान्य पासपोर्ट से अलग बनाता है। ये उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो पासपोर्ट को गर्मी, नमी और टूट-फूट से भी बचाता है। ई पासपोर्ट से हमें क्या लाभ मिल सकता है? तो इससे पहला है बढ़ती हुई सुरक्षा। चिप में संग्रहित बायोमेट्रिक डेटा जालसाजी को रोकता है और पहचान सत्यापन को मजबूत करता है। तेजी से इमिग्रेशन। ई पासपोर्ट गेट्स पर स्वचालित स्कैनिंग से इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो जाती है। इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे हवाई अड्डों पर लंबी कतारों से बचा जा सकता है। इसके बाद है बेसिक स्वीकार्यता। आईसीएओ मानकों के अनुरूप होने के कारण यह पासपोर्ट विश्व स्तर पर मानक माना जाता है। इसके बाद है डेटा संग्रहण। डेटा को दोहरी प्रारूप में प्रिंटेड और डिजिटल संग्रहित किया जाता है, जिससे डेटा चोरी या हेरफेर की संभावना को कम होती है। इसके बाद है आसान प्रक्रिया। ई पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया सामान्य पासपोर्ट जैसा ही है, जिससे इसे प्राप्त करना आसान होता है। यह भारत की डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रा दस्तावेजों को आधुनिक बनाता है। ई पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था। वर्तमान में यह केवल चुनिंदा शहरों जैसे चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, सूरत, नागपुर, गोवा, जम्मू, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, रांची और दिल्ली में जारी किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 3 मार्च 2025 से ई पासपोर्ट जारी करना शुरू किया है। 22 मार्च 2025 तक राज्य में 20,729 ई पासपोर्ट को जारी किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य मध्य 2025 तक देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में ई पासपोर्ट सुविधा को लागू करना है। सभी बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट नासिक में भारत सुरक्षा प्रेस में निर्मित किए जाते हैं, जो मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है। अब बात करते हैं कि ई पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे किया जाता है। तो ई पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया सामान्य पासपोर्ट के समान है। इसका आधिकारिक वेबसाइट है passportindia.government.in पर।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें। मौजूदा उपयोगकर्ता अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें। इसके बाद नया पासपोर्ट या नवीकरण के लिए आवेदन चुनें। सभी व्यक्ति विवरण सटीक रूप से भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। ऑनलाइन भुगतान जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग करें और पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आरपीओ में अपॉइंटमेंट के दिन पीएसके आरपीओ पर मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र, उपयोगित बिल, बैंक पासबुक के साथ जाएं। प्रायोगिक डेटा फिंगरप्रिंट फोटो भी लिया जा सकता है। सत्यापन के बाद ई पासपोर्ट आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज होंगे पता प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, उपयोगित बिल और बैंक पासबुक। इसके बाद है आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार, मतदान पहचान पत्र या पैन कार्ड। मौजूदा पासपोर्ट की पहली और आखिरी पेज की कॉपी भी इसमें ली जाएगी। ई पासपोर्ट की फीस सामान्य पासपोर्टों के समान है। वयस्कों के लिए 10 साल की वैधता और नाबालिगों के लिए 5 साल की वैधता होती है। बात करते हैं कि अगर इन सब की वैधता 10 साल की होगी और 5 साल की होगी तो ये पुराने पासपोर्ट क्या होंगे। तो मौजूदा पारंपरिक पासपोर्ट अपनी समाप्ति तिथि तक वैध रहेंगे। ई पासपोर्ट में अपग्रेड करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप नए पासपोर्ट या नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं और आपका क्षेत्र ई पासपोर्ट सुविधा के अंतर्गत आता है तो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से ई पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।